नमस्कार, न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर, उसके बाद जानेंगे बाकी खबरों का हाल। नगरपालिका के अंतर्गत बस स्टैंड पर बनने वाली दुकानों को लेकर परिषद ने आज किया काम शुरू, लेकिन पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष आए सामने, भगाया नगरपालिका के अमले को। तीन दर्जन से ज्यादा अश्लील मैसेज भेजने वाले युवक को पकड़ा पुलिस ने। फर्जी सिमों से करता था मैसेज। BCA सेकेंड ईयर का छात्र है आरोपी प्रदीप गुप्ता। अफीम के साथ गिरफ्तार हुए मामले में पुलिस को आखिरकार बदलना पड़ा NDPS का आरोपी। छोड़ी गई महिला को फिर पकड़कर बनाया मुख्य आरोपी। नगरपालिका द्वारा बस स्टैंड पर बनाई जाने वाली दुकानों को लेकर नगरपालिका ने आज गुमटी वालों व फुटकर व्यवसायियों को हटाना शुरू किया, लेकिन शुरुआत में ही नगरपालिका को विरोध का सामना करना पड़ा। जी हां, नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार ने मोर्चा संभाला और नगरपालिका के अमले को धक्का मुक्की कर भगा दिया। मंदसौर में नगरपालिका परिषद द्वारा बस स्टैंड के विकास कार्य के नाम पर यहां सालों से कारोबार कर रहे फुटकर व्यापारियों को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। नगरपालिका यहां व्यवसाय करने वाले छोटे दुकानदारों को हटाकर यहां कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने वाली है और नगरपालिका ने बनने वाली दुकानों का खुली नीलामी करने का भी फैसला कर लिया है। आज नगरपालिका का अमला जब यहां दुकानदारों व ठेला व्यवसायियों को हटाने पहुंचा तो बड़ा हंगामा हो गया। फुटकर व्यापारियों द्वारा किए जा रहे विरोध के चलते उनके साथ नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष भी आ गए और नगरपालिका के अमले को धक्का मुक्की कर भगा दिया। इस मामले में दुकानदारों का आरोप है कि नगरपालिका हमें बेवजह हटा रही है। हम यहाँ 25 सालों से धंधा कर रहे हैं तथा हमारी रोजी रोटी यहीं से चलती है और जो नगरपालिका पक्की दुकानें बनाना चाहती है उसे खरीदने की हमारी हैसियत नहीं है, लिहाजा हमें न्यूनतम मूल्य पर इस कॉम्प्लेक्स में दुकानें दी जानी चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगरपालिका ने काम बंद कर दिया और वापस चले गए। खास बात यह है कि मंदसौर में भाजपा की नगरपालिका है और इसके पूर्व अध्यक्ष भी इसी पार्टी के हैं तथा वे वर्तमान में भाजपा के जिला महामंत्री भी है। चले जा रहा, यहाँ कोई नजर आना मत। चले जा रहा, यहाँ कोई नजर आना मत। चले जा रहा, यहाँ कोई नजर आना मत। ओ भैया, अगर अन्याय किया तो इसके खिलाफ सभी इस बारे में लगभग नगरपालिका अध्यक्ष जी से और इन गुमटी व्यवसायियों को लेकर कर उनके निवास पर नगरपालिका में मैं 8 बार मिल चुका हूँ और माननीय नगरपालिका अध्यक्ष जी ने बार बार यही आश्वासन दिया था कि हम इनको गुमटियों को नहीं हटाएंगे। हटाने से पहले इनके और नगरपालिका के बीच में अनुबंध कराएंगे और लागत मूल्य और बाजारू भाव और जो कलेक्टेड गाइडलाइन है इन सारों का पैसा जोड़कर गुमटी वाले सब पैसा जमा कराने को तैयार है। जितना वैधानिक बनता है उन गुमटी वालों का यह कहना है कि नीलाम बोली में ये दुकान 15 से 20 लाख के बीच में जाएगी और हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम इसको ले सकें, लेकिन बाजारू मूल्य और लागत मूल्य और नगरपालिका का प्लस जो भी इनको मुनाफा है वो लेकर इन गुमटी व्यवसाय को, क्योंकि 25 साल से यहाँ पर निवास कर रहे हैं, 25 साल से अपना व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, एकदम से आज यहाँ से हटाकर इनको अगर बेदखल यहाँ से कर दिया जाएगा और दुकानों की जो नीलामी होगी उस नीलामी में इन दुकानदारों की ताकत नहीं है कि ये दुकानें ले सकते हैं। इसलिए इन सब ने कहा कि हम 25 साल से रहे, हमको लागत मूल्य पे, अन्य नगरपालिकाओं में भी लागत मूल्य पर और उसके नगरपालिका के ठहराव प्रस्ताव की कापियाँ आलोट की और अन्य आलोट और उसके आसपास की नगर में सेलाना सारे नगरपालिकाओं के कागज लाकर हमने अध्यक्ष महोदय को दिए कि भाई यहाँ भी इन लोगों ने बस स्टैंड पर जिनकी घुमटियाँ थी उनको लागत मूल्य पर नगरपालिका ने घुमटियाँ दी है और इनको यहाँ पर भी लागत मूल्य और बाजारू गाइडलाइन से आप इनसे पैसा जमा करवाएं और इनको घुमटियाँ की जगह दुकानें आवंटित करके दे। बस इसलिए हमने अब शांतिपूर्वक विरोध किया और हम 20 से 25 साल से हमारा व्यवसाय कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ बिगड़ने के लिए उजड़ने के लिए सिर्फ ये व्यवसाय ही है, बाकी आगे पीछे कुछ भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय जब प्रस्ताव पास हुआ था उस वक्त आश्वासन दिया गया था कि आपकी निराकरण समस्या हल करने के बाद ही आपको हटाया जाएगा और उसके पहले भी हमें सूचना नहीं दी गई। हम गरीब आदमी हैं, या तो यहाँ से हटेंगे या मरेंगे और इसके अलावा हम अभी शांतिपूर्वक ही विरोध कर रहे हैं। आगे अगर हमारे साथ अन्याय किया गया
तो हम कुछ भी कर सकते हैं, आत्महत्या भी कर सकते हैं, या जितने भी गरीब आदमी हैं इस शहर को छोड़ के जा भी सकते हैं। सिर्फ अध्यक्ष महोदय ही रहना चाहती है शहर में, तो उनकी मर्जी। गरीबों को हटाने से समस्या हल नहीं होगी। न्यूज़ प्लस के लिए विपिन चौहान की रिपोर्ट। मंदसौर में एक बीसीए के छात्र द्वारा कई लोगों को अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने आरोपी प्रदीप गुप्ता नामक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। क्या है मामला, आइए देखते हैं। मंदसौर के सुवासरा में एक लड़की द्वारा एक युवक से दोस्ती करना इतना भारी पड़ गया कि लड़की की शादी के बाद उस युवक ने उसका और उसके परिजनों का जीना दुश्वार कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी युवक प्रदीप गुप्ता ने पिछले 1 महीने के भीतर 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों को अश्लील मैसेज भेज के परेशान करना शुरू कर दिया। मंदसौर के पीजी कॉलेज में बीसीए सेकेंड सेमेस्टर के छात्र प्रदीप गुप्ता की सुवासरा की एक लड़की के साथ दोस्ती थी। लड़की की शादी पिछले महीने ही हुई है। बस इसी बात से नाराज युवक ने पहले तो लड़की को अश्लील मैसेज भेजे, उसके बाद उसके परिवार वालों को भी गंदे मैसेज भेज कर परेशान कर दिया। आरोपी युवक प्रदीप गुप्ता ने पहले तो अपने ही कई दोस्तों के दस्तावेजों से 5 सिम फर्जी तरीके से खरीदी, फिर अलग अलग नंबर से कई लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। कोई भी व्यक्ति उसे समझाने के लिए यदि फ़ोन करता तो प्रदीप हर बार सामने वाले का नंबर डाइवर्ट पर डाल दिया करता था। मामला पुलिस के पास आने के बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी युवक प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया और 5 सिमों सहित 2 मोबाइल भी बरामद कर लिए। बीसीए का यह छात्र इतना शातिर था कि इसने खुद के नंबर पर भी अश्लील मैसेज भेजे और थाने में आवेदन दे दिया, लेकिन पुलिस ने कड़ी कार्रवाई के बाद आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर ही लिया है। मेरे बुआ काका ससुर की लड़की लगती है और उसका नाम सीमा है। उस लड़की से मेरा अफेयर था और उसकी शादी कई और हम डेढ़ साल के लगभग हम बातचीत करते थे, मिलना जुलना सब कुछ था। और अभी 1 महीने पहले उसकी शादी हो गई और उसने बात करने से मना कर दिया। तो मैंने उसको मैसेज किए तो उसने फिर अपने पापा को बताया, तो पापा का भी कॉल आया, तो मैंने फिर जिसके भी कॉल आया उस नंबर पर मैसेज किया। क्या धमकी वमकी बारे में? धमकी नहीं दी, केवल गाली गलौज की और परेशान किया बस। कैसे, कितनी सिमें यूज़ करता था? सारी चीज़ें बता। 4 सिमें यूज़ करता था और 2 हैंडसेट थे मेरे पास। ये किसी को भी गंदा मैसेज करने के बाद तत्काल उस फ़ोन को किसी दूसरे नंबर पर डाइवर्ट कर देता था, ताकि अगर कोई व्यक्ति फ़ोन लगाए तो जिस व्यक्ति के पास फ़ोन जाता था वो कहता था भाई मैंने तो आपको कोई मैसेज किया ही नहीं है। और तो और इसने अपने शातिरपने में अपने आप को बचाने के लिए स्वयं अपने मोबाइल के ऊपर एक ऐसा गंदा मैसेज किया और आकर के थाने में एक एप्लीकेशन दी कि देखो मुझे भी गंदा मैसेज आया है। तो करीब 1 महीने से इस तरह से इसने 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों को न केवल असहज बना दिया था, उनका मन ख़राब किया था, उन्हें गंदे गंदे मैसेज करके अपितु एक चुनौती बन गया था कि किस तरह से इस व्यक्ति को पकड़ा जा सके। ये तकनीक का बहुत अधिक दुरुपयोग करके इसने काफ़ी लोगों को परेशान किया था। इस काम पे हमारा साइबर सेल और थाना सुवासरा के टीआई ये दोनों ही लगे हुए थे और इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से अल्टीमेटली इस लड़के को हमें पकड़ने में कामयाबी मिली। इससे पूछताछ पर ये पूरी कहानी निकल कर के सामने आई, जिसमें इसने 5 सिम नंबर्स अलग अलग लिए थे और उनको अलग अलग मोबाइल फ़ोन से चलाता था। उससे किसी से भी बात नहीं करता था, केवल मैसेज करने के काम में लाता था और मैसेज करने के बाद उसे डाइवर्ट किया जाता था। इस तरह से एक बहुत ही शातिर दिमाग वाले इस विकृत मानसिकता के व्यक्ति को पकड़ने में सफलता मिली है, जिससे कम से कम 40 लोग जिसका जीवन इसने पिछले 1 वर्ष 1 महीने में काफ़ी असहज बना दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस। ओ मुकेश का पापा जी, हाँ मंडी जइरिया हो, यो कंबल ने रोटियां ने तोल को ध्यान राख जो, ने रुपया लाव जो, आपने घनी जरूरत है। अरे बावली, कहीं भी बात की चिंता कोनी, मुँह मंदसौर मंडी जा रही हूँ। वटे शिवराज जी की इच्छा अनुसार अध्यक्ष बंसीलाल जी ने सब व्यवस्था करी राखी है। कहीं वटे 10 रुपया में भरपेट भोजन, ठहरवा की बढ़िया व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक कांटाती टोल, नगद पेमेंट ने बैंक भी है। वाह ठीक है, दादाजी ती पूछी लो। दादाजी, मुँह मंदसौर मंडी जा रही हूँ। जा बेटा जा, हुणियो है वटे सब काम ईमानदारी को है।
वह अपना शिवराज जी का प्रदेश की नंबर 1 मंडी है। 3 किलो अफीम के साथ पकड़ाए आरोपी के मामले में पुलिस ने छोड़ी गई महिला को फिर गिरफ्तार कर लिया है और उसी से पूछताछ भी की जा रही है। क्या था मामला और क्या है आज का अपडेट, आइए देखते हैं। मंदसौर में कुछ दिनों पूर्व MIT चौराहे पर पुलिस ने एक बोलेरो से 3 किलो अफीम पकड़ी थी तथा ड्राइवर को आरोपी बनाया था। लेकिन मामला पूरा उल्टा हो चुका है, क्योंकि आरोपी ड्राइवर के गांव वालों व परिवार वालों ने पुलिस पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले की जांच एडिशनल SP को सौंप दी थी। जांच के बाद पूरे मामले में छोड़ी गई महिला को फिर गिरफ्तार किया गया तथा उसे ही मुख्य आरोपी बनाया गया, साथ ही ड्राइवर को छोड़ दिया गया है। उस प्रकरण में जिस महिला के पास से अफीम बरामद हुई थी उसे गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। इस संबंध में आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि वास्तव में वो महिला उस अफीम को कहां से लेकर के आई थी और उसे कहां लेकर के जाने वाली थी। इसमें जो आरोपी बनाया गया था उसको फिर क्लीन चिट दी गई है। जो ड्राइवर था गाड़ी का उसको प्रारंभिक जांच पर ही पाया गया कि वो इनोसेंट है। उसे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी कि इस महिला के पास क्या सामग्री है, तो इसलिए उसे इस प्रकरण में आरोपी नहीं बनाया गया है। और उस महिला ने जिस व्यक्ति का नाम बताया था उस विषय में भी विस्तृत रूप से पूछताछ की गई है और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। संपूर्ण प्रकरण की जांच ही हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुनील मेहता जी कर रहे हैं। इसमें जो भी तथ्य आगे आएंगे उसके अनुरूप आगे कार्रवाई की। अब सोचने वाली बात यह है कि जो महिला पहले छोड़ी गई तो क्यों छोड़ी गई थी? क्या पुलिस ड्राइवर को ज़बरदस्ती फंसाना चाहती थी या मामला कुछ और ही था? फिलहाल यह जांच का विषय है। न्यूज़ प्लस के लिए विपिन चौहान की रिपोर्ट। चलने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं ऐसी खास खबरों पर। नगरपालिका के अंतर्गत बस स्टैंड पर बनने वाली दुकानों को लेकर परिषद ने आज किया काम शुरू, लेकिन पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष आए सामने, भगाया नगरपालिका के अमले को। तीन दर्जन से ज्यादा अश्लील मैसेज भेजने वाले युवक को पकड़ा पुलिस ने। फर्जी सिमों से करता था मैसेज। BCA सेकेंड ईयर का छात्र है आरोपी प्रदीप गुप्ता। अफीम के साथ गिरफ्तार हुए मामले में पुलिस को आखिरकार बदलना पड़ा NDPS का आरोपी। छोड़ी गई महिला को फिर पकड़कर बनाया मुख्य आरोपी। न्यूज़ प्लस के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। उज्जैन संभाग का सर्वप्रथम ISO 9001-2000 सर्टिफाइड हॉस्पिटल, पमनानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। सुविधाएं आपके लिए NICU, नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई, डायलिसिस, गुर्दे की गंभीर बीमारी हेतु ICU गहन चिकित्सा इकाई, ऑपरेशन थिएटर, सर्व सुविधा युक्त अत्याधुनिक तकनीक के साथ सभी प्रकार की सर्जरी के लिए, सेंट्रल सेक्शन, सेंट्रल ऑक्सीजन एवं लेमिनर फ्लो के साथ, दूरबीन द्वारा अपेंडिक्स, पित्ताशय की पंपरी, पेट की गठान, ओवेरियन सिस्ट का ऑपरेशन, EEG, दिमाग की गंभीर बीमारी, झटके एवं मिर्गी की जांच हेतु, TMT, हार्ट की गंभीर बीमारी की जांच हेतु, PFT, फेफड़ों की जांच हेतु, इको कलर डॉपलर, हार्ट की गंभीर बीमारी की जांच हेतु, अल्ट्रासोनोग्राफी सुविधा भी उपलब्ध। डेंटल फैसिलिटी अवेलेबल। दिल्ली, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा आदि के डॉक्टर जांच उपचार एवं ऑपरेशन हेतु उपलब्ध। प्राइवेट एवं सेमी डिलक्स AC रूम के साथ। वैक्सीनेशन, एपिलेप्सी, डायबिटीज एवं अस्थमा क्लिनिक। अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब। 24 घंटे सेवा उपलब्ध। पमनानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रेलवे स्टेशन रोड, मंदसौर।